चित्रगुप्त नगर में सिंधी व्यापारी के साथ गुंडा तत्व कथित ठेकेदार अफरोज कुरैशी, तौसीफ कुरैशी और अज्जू कुरैशी द्वारा मारपीट किए जाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर थाना तक पैदल मार्च किया और इस मामले में पुलिस से सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की। घटना 14 मार्च की दोपहर की है, जब नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 चित्रगुप्त नगर निवासी प्रकाश मंगलानी के साथ अफरोज और अन्य लोगों ने तलवार से चमकाकर मारपीट की, जिसके बाद मामले में समझौता करने के लिए भी दबाव बनाया और समझौता नहीं करने पर तलवार से काट डालने की धमकी दी। विवाद नाली के पास बने गड्ढे में भरण को लेकर था। बताया जाता है कि होलसेल व्यापारी संघ अध्यक्ष सुभाष बागरेचा का गोदाम मंगलानी व्यवसायी को किराए पर दिया गया है, जिसके सामने नाली का काम अफरोज कर रहा था, जिसमें पास ही गड्ढा होने पर कई बार अफरोज से कहा गया है कि गड्ढे से हो रही दिक्कत को देखते हुए वो भरण भर दे, लेकिन वो टालता रहा। गुरुवार को प्रकाश एजेंसी के संचालक गड्ढे में भरण डलवा रहे थे, जिसको लेकर अफरोज और साथियों ने प्रकाश मंगलानी के साथ विवाद किया और तलवार से चमकाकर उनसे मारपीट की। यही नहीं बल्कि इस मामले की जानकारी व्यापारियों को मिलने के बाद जब व्यापारी मामले को लेकर चर्चा कर रहे थे, इसी दौरान मोबाइल से अफरोज ने मामले में समझौता करने का दबाव बनाया और समझौता नहीं करने पर तलवार से काट देने की धमकी दी, जिससे व्यापारियों का आक्रोश और बढ़ गया और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर थाने तक पैदल मार्च किया। हालांकि थाना पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ लिए जाने और कार्यवाही का व्यापारियों को भरोसा दिलाए जाने के बाद व्यापारियों का आक्रोश नरम पड़ा। होलसेल व्यापारी एसोसिएशन संघ अध्यक्ष सुभाष बागरेचा ने कहा कि जिले में गुंडा तत्व पर अंकुश लगना चाहिए ताकि व्यापारी निर्भीक होकर अपना काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अफरोज का काम ही धमकाने और अपने काम निकाल जाने की आदत है, जिसमें पूरा वार्ड भी परेशान रहता है। केवल वार्ड नंबर 6 में नहीं, बालाघाट जिले में, चाहे वो मलाजखंड हो, चाहे वो बहियार हो, चाहे वो वाराणसी हो, हम लोगों को स्वेच्छा से खुले दिल से व्यापार करने दिया जाए और हमारे ऊपर ये फिरौती की बातें न की जाए, हमारे को ये धमकी नहीं दी जाए। बस हम इससे बचना चाहते हैं और इसको प्रशासन अच्छे से संज्ञान में ले, हमारी ये इच्छा है। सामने लोकसभा चुनाव है, शांति से चुनाव भी होना चाहिए, शांति से हम खुल के अपना वोट भी दे सकते। ठीक है। आज आपके मैं भी यहाँ के पूरे व्यापारियों को बोलूँगा कि हमारा सामान्य ग्राहकों से, उपभोक्ता से कोई लफड़ा नहीं है। जाके अपनी अपनी दुकानें खोले, जैसी सप्लाई लाइन है वो सप्लाई लाइन को मेंटेन करे और कोई बात होगी तो हम फिर व्यापारी इकट्ठा होंगे। लेकिन हम ये मानते हैं, क्योंकि टीआई साहब ने जो और एसपी साहब ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया है, उससे हमको ऐसा लगता है कि उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। इसलिए हम और हमारे बीच में लालू चौड़ा भी आ गए, उनने भी हमको हिम्मत दिया कि आप चिंता मत करो, बेफिक्र होकर व्यापार करो, जिसे देखते हुए पुलिस गुंडा तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि हम कार्यवाही करेंगे, तो अब भी हम आम उपभोक्ताओं के हित में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलें। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा का कहना है कि अफरोज और उसके साथियों का क्षेत्र में आतंक बताया जाता है, जो व्यापारियों को परेशान करते हैं, जिसके द्वारा व्यापारी से मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में व्यापारी और हिंदू संगठन यहां पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि शहर की शांति भंग करने वाले और व्यापारी के साथ मारपीट और धमकाने के मामले में पुलिस कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। 1-1.5 घंटे पहले मुझे भी ऐसी जानकारी हुई कि एक विवाद हमारे हिंदू व्यापारी के ऊपर 2-3 भाई मिलने के तलवार वगैरह चला है, तो हम सब यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ हिंदू संगठन भी है, व्यापारी संगठन भी है, और पता चला कि उसने तलवार लेके और अवैध रूप से कई वर्षों से उसका वहाँ पे आतंक चल रहा है उस एरिया में, ऐसी जानकारी लगी है। और जितने लोगों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए हैं उन सब ने मिलकर आज यहाँ FIR किए हैं और अभी FIR चालू है। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है इस अपराधी के ऊपर, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, 110 की इस पर कार्रवाई की जाए। और जैसा इनने लोगों के साथ किया है, इससे समझ आना चाहिए कि प्रताड़ना क्या होती है। हमने ऐसा प्रशासन से मांग की है और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा उसने लोगों के साथ किया है। ठीक।